डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं, 2026 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना पढ़े भैया इंग्लिश में कैसे पास होंगे। कम से कम आप 80% या 85% ला सकते हो, ठीक है, बिना पढ़े। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंग्लिश वीक होता है, कमजोर होता है, तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना इंग्लिश में, आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पढ़े भी इंग्लिश में कम से कम 85% ला सकते हो। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा और बोर्ड हॉल में इंग्लिश का पेपर देने चले गए तो आप कौन सा ट्रिक लगाओगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। जितने स्टूडेंट को इंग्लिश से डर लग रहा है, ठीक है, आज की इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। आप इंग्लिश पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, सारा क्वेश्चन करके आओगे ट्रिक के साथ। हमारे पास एक ऐसा पेपर है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, ठीक है, और हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये पूरा पेपर ट्रिक से सॉल्व करेंगे और पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर ये ट्रिक भैया बोर्ड एग्जाम में लगाओगे तो आप लोग 80 से 85% ला सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अपना यहां रोल नंबर, नेम ये सब डाल लेना, ठीक है, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे मैं आपको हर सब्जेक्ट का ट्रिक बताऊंगा, चाहे मैथ हो या साइंस हो, सारे सब्जेक्ट का। सबसे पहले अगर हम देखें तो थोड़ा सा आप लोग यहां ध्यान से देखो कि आप लोगों का टाइम जो होता है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स होता है, और यहां मार्क्स जो रहेगा 70 नंबर का पेपर रहेगा, और हम लोग 70 का 70 नंबर ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको भैया पैसेज नहीं आता, पैसेज भी मैं आपको ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लिख कर आओगे ट्रिक से, साथ में आपके जो भी हैं, ठीक है, चाहे आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन हो, एप्लीकेशन हो, लेटर राइटिंग हो, सब कुछ आप ट्रिक से करोगे, एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा, एग्जामिनर भी आपको पूरा नंबर देगा। सबसे पहले आप लोग यहां थोड़ा सा ये नोट पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग नोट जरूर पढ़ लेना। जैसे ये फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली क्वेश्चन पेपर रीडिंग, एंड आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 20 में 20 नंबर आप करके आओगे, ठीक है। ट्रिक से आपका 1-2 नंबर चाहे छूट जाए या फिर आप ट्रिक से सारा करके आओगे, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, और हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए होता है पैसेज से, और मैं आप लोगों को जो जो ट्रिक बताऊंगा वो आप लोग, कोई सा भी पेपर आ जाए, ठीक है, इंग्लिश का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग कम से कम इस ट्रिक से 80% या 85% ला सकते हो, ठीक है। टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन 80 से 85% आप इंग्लिश में ला सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन ए, और सेक्शन ए जो होता है वो 20 में 20 मार्क्स का आपका होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका ट्रिक बहुत आसान होता है, ठीक है। आप लोग एक एक क्वेश्चन करके आओगे, जितने भी पैसेज हैं, ठीक है, आपका पैसेज जो है, मतलब पैसेज है वो बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है, उसको तो आप लोग तुरंत ही कर लोगे। पैसेज का ट्रिक तो बहुत अच्छा ट्रिक है, जो आप लोग अगर लगाओगे तो तुरंत ही आप लोग पैसेज सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे। आप लोग रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, चाहे आपका ट्रांसलेशन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब करके आओगे, तो हम आपको एक एक ट्रिक को बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले होता है पैसेज, यानी कि एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक, और बहुत बेहतरीन ट्रिक है, अभी देखना, ठीक है, बहुत बेहतरीन। सबसे पहले लिखा हुआ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, 3 नंबर मिलेगा, मतलब आपको 3 क्वेश्चंस रहेंगे। देखो सबसे पहले आप अगर पैसेज को पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है। देखो अगर आपको हिंदी मीनिंग निकाल लेते हो तो अच्छी बात है, अगर आप हिंदी मीनिंग इसका निकाल लेते हो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं निकाल पाते हो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इस पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ो, कम से कम 2 बार पढ़ना है, तब आपको ये माइंड में आ जाएगा। देखो 2 बार पढ़ो। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रैक्ट बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ अनदर, ठीक है। हमें तो हिंदी मीनिंग आता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता फिर भी आप ट्रिक से करके आओगे। देखो अब आगे आ जाओ। वन डे, एक दिन, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था, क्यों? क्योंकि उसके बच्चे आपस में लड़ाई करते थे, ठीक है। एंड वन डे कॉल्ड, एक दिन बुलाया, हिम, सभी लोगों को, सो देम, ये बंडल ऑफ स्टिक्स, एक बंडल का स्टिक दिया सभी लोगों को, और क्या कहा, ही आस्क्ड इफ एनीवन वाज स्ट्रांग, तो आपको इनफ टू ब्रेक, अगर आप में से कोई भी स्ट्रांग हो तो इसको आप तोड़ो, ठीक है। हिंदी मीनिंग नहीं आता, आप इसको ऐसे ही इंग्लिश में पढ़ते जाओ, इंग्लिश में पढ़ते जाओ, ठीक है। देखो यहां तक, देम फर्स्ट वन एंड अदर ट्राइड बट दे ऑल फेल्ड, ही एंटेड द टाइड बंडल, ये टोल्ड देम द ब्रेक ईच अदर स्टिक्स स्पिटली, मतलब जब अलग अलग डंडे को कर दिया, मतलब जो बंडल को खोल दिया, तो सभी लोग तोड़ देंगे क्योंकि पतला पतला हो गया। दिस दे डिड इजली एंड ऑल स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन, ठीक है। एंड द स्टार्ट दैट एंड टाइड द स्ट्रॉन्ग एंड बट एंड टाइड द वीक, अगर आप साथ रहोगे तो स्ट्रॉन्ग रहोगे, और अलग अलग बिखर जाओगे तो वीक हो जाओगे, ठीक है।
इसको कम से कम 2 बार पढ़ना है। अब देखो इसमें होता है 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखो इसमें क्या, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव है, 3 ऑब्जेक्टिव, वो भी ट्रिक्स है, तुरंत सॉल्व कर लो। देखो एक जैसे आपका पैसेज होता है ना, अब इसमें 3 क्वेश्चन है, तो याद रखना कि पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपको पैसेज के सबसे ऊपर मिलेगा, ध्यान रखना। दूसरा जो होगा ये पहला क्वेश्चन ऊपर मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के बीच में मिलेगा, ये रूल याद रखना पैसेज में। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो पैसेज के नीचे मिलेगा, सबसे नीचे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ये छोटा सा ट्रिक है, याद रखना। अब देखो ट्रिक, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, एन ओल्ड मैन डिस्ट्रिक्ट बिकॉज, ठीक है, आपको देखना है कि एन ओल्ड मैन डिस्ट्रिक्ट बिकॉज, अब पीछे के 2 अक्षर मिलाओ, ये डिस्ट्रैक्ट बिकॉज आप पकड़ो पीछे से, ठीक है, पीछे से 2 अक्षर पकड़ना है बस, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट बिकॉज आप पकड़ो और पैसेज में चलो और देखो कि डिस्ट्रैक्ट बिकॉज कहां है। देखो मैं आपको एक एक, देखो यहां पैसेज, मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन सबसे ऊपर मिलेगा, तो यहां देखो लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्ट बिकॉज, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट बिकॉज। अब इसके आगे देखो लिखा हुआ हिज सन्स ऑलवेज क्योरल्ड विथ वन अनदर, यही ऑप्शन सही है, देख लो, हिज सन्स ऑलवेज क्योरल्ड विथ अनदर, ये ऑप्शन कहीं भी हो आप सही लगा दो। इसमें देखो ये ऑप्शन है ना, देखो हिज सन्स डिड नॉट क्योरल्ड नहीं, हिज सन्स क्योरल्ड विथ अ फ्रेंड नहीं, ये देखो हिज सन्स क्योरल्ड समवन नहीं, यहां डायरेक्टली लिखा डी वाला कि हिज सन्स ऑलवेज क्योरल्ड विथ एन अदर, पीछे के 2 अक्षर केवल आपको लेना है और पैसेज में आपको इसका ट्रिक मिल जाएगा तुरंत। तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया तुरंत। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब आपको इसका आंसर बीच में मिलेगा, ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रैक्ट, मींस मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो डिस्ट्रैक्ट, मतलब उसका माइंड जो अपसेट क्यों था, क्योंकि उसके बच्चे लड़ाई करते थे, देखो रिलेटेड है सारा, तो वो हैप्पी नहीं था और गुस्सा भी नहीं था अपने बच्चों पे, वो क्या था, वो सैड था, सैड का मतलब वो दुखी था, ना ही वो पागल नहीं था, ठीक है, तो ये तो आपको तुरंत मिल गया क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चे लड़ाई कर रहे थे इसलिए वो सैड था। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखो, बहुत आसान है भाई, ये ट्रिक मैं आपको जो बता रहा हूं, देखो तीसरा आपको नीचे मिलेगा पैसेज में, व्हिच वर्ड्स देन अपोजिट ऑफ वीक, वीक का अपोजिट क्या होता है, अब पैसेज में आप देखो आपको मिल जाएगा। वीक शब्द देखो कहां आया हुआ है, देखो नीचे आएगा, देखो ये वीक है ना, तो वीक का अपोजिट ये देखो आप लोगों को कहां है, ये स्ट्रांग, ये स्ट्रांग हो जाएगा, वीक मतलब कमजोर, स्ट्रांग मतलब मजबूत, ठीक है, तो यही देखो पैसेज में आपको सारे का आंसर मिल गया ना, यानी कि आपका इसका आपका सही है, मतलब कौन सा, स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। बस पैसेज आपका सॉल्व हो गया, 3 नंबर आपका पक्का हो गया ट्रिक से। बताओ इसमें आपको कुछ हार्ड लगा? नहीं ना, ठीक है, नहीं ना, बहुत आसान था ना। अब देखो ऐसे ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, यही छपेगा। अब देखो यहां से चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश में तुक्का लगाना हो, अगर आप मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता और आपको उसमें कंफ्यूजन हो तो तुक्का लगाना हो, तो ऑप्शन नंबर बी और वा फिर सी पर लगाना, बी व सी पर लगाना, ठीक है। और एक बात और, अलग, अगर आपको कुछ अलग टाइप का ऑप्शन मिले तो वो भी ट्रिक आपका सही है। अगर अलग टाइप का, इंग्लिश में अगर अलग टाइप का ऑप्शन मिले तो वो भी सही होता है। ये 2 ट्रिक याद रखना, अगर तुक्का लगाना है तो वी व सी पर लगाना, ठीक है। अब देखो यहां आप लोग देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में देखो कि एज सून एज आई रीच द स्कूल फिर द वेल, वेल, ठीक है, यहां रीच्ड है ना, मतलब प्रेजेंट में है तो इधर पास्ट में हो जाएगा। तो रिंग जो है वो आपका नहीं होगा क्योंकि ये एस या इस लगा, बिल रिंग भी नहीं होगा, रैंग होगा सेकंड फॉर्म, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरे का मतलब बी वाला, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। ऐसे ही आप सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर आपको आर्टिकल आए, देखो 5वां क्वेश्चन, आई हैव बीन वेटिंग हियर फिर डॉट लॉन्ग टाइम, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि यहां आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल ए या एन या ए या द या कोई नहीं। देखो सबसे बड़ी बात, अगर आपके यहां डॉट के आगे अगर ये एल से शुरू हुआ है, अगर ए ई आई वो यूं, ठीक है, ये ई आई वो यूं यानी कि इससे शुरू हो तो एन लगाना, 100% याद रखना, तो एन लगेगा, ठीक है। मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूं, जो बच्चे नहीं जानते वो समझ लो ट्रिक। और अगर एल से शुरू हुआ है तो ए लगाना, ए
लगाना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ऐतिहासिक चीज आए जैसे ताजमहल, दा ताजमहल, दा प्रेसिडेंट, दा प्राइम मिनिस्टर, तो आप दा लगाना। कोई चीज ऐतिहासिक आ जाए, ठीक है, तो दा लगाना। और अगर इन अक्षर से शुरू हो तो ए लगाना, सॉरी एन लगाना, ठीक है, एन लगाना। और ये देखो एल से शुरू हुआ है तो ए लगाना। ये आप 1 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो हर साल के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया इंग्लिश में। अब देखो सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये आए संडे, वन, ही, ईच, चर्च, टू गोज, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ढूंढना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखना, ये इंग्लिश का सबसे मेन चीज है, ये इंग्लिश के आंसर का सबसे मेन चीज है। अगर आप कोई सा आंसर भी आप बना बना कर लिख रहे हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये चीज ध्यान रखना, ये इंग्लिश का सबसे मेन है। अब इसमें देखो लिखा हुआ है कि ही, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ईच वर्ब नहीं है ये, तो ये गलत है। ही, हाँ, गोज आपका वर्ब है, फिर चर्च आपका, फिर ऑन ये संडे, ये आपका सही है, ठीक है, क्योंकि ये आपका इसी रूल पे है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आप कोई सा भी आप आराम से इस पर लगा, ये वाला हमारा सही है, ये नहीं, आपका बी वाला सही है, ठीक है, यानी कि बी वाला, बस, ठीक है। आप देखो अगला, यहां स्पेलिंग। स्पेलिंग में मैंने बताया कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग में याद रखना कि मैंने बताया अगर नहीं याद हो तो आप वी व सी पर लगा देना। अगर आपको यहां वी वाला सही है तो वी लगा देना। देखो आपको भैया ट्रिक मैंने बता दिया है, जो मैं आप लोगों को अभी बहुत सारे ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। आप देखो आगे मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है, और ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। देखो 8वां क्वेश्चन, ही वेंट टू द मार्केट बाई सम बुक्स चेंज इनटू द प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है कि आपका काम चल रहा है, तो हैज है लेकिन वीन है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना नहीं। अगर वाज है तो ये तो पास्ट है, ठीक है, ये आपका पास्ट है। गोज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहां जो हमारा है हैज गॉन टू द मार्केट टू बाई बुक्स, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो जितने बच्चे को मतलब टेंस नहीं आता, टेंस पढ़ लो। टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। 12 टेंस होता है, पढ़ लो तो आप हर क्वेश्चन को बना बना कर लिख सकते हो। बना बना कर कैसे लिखना है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे आप जितने भी ऑब्जेक्टिव है आसानी से कर सकते हो। अब देखो एक पैसेज और है, ये पैसेज देखो, पैसेज तो बहुत आसान होता है, पहले आप इसको ध्यान से पढ़ो। 2 क्वेश्चन रहेगा 9 और 10, इसको आपको ध्यान से पढ़ना, 2 नंबर मिल जाएगा। देखो इमीडिएटली लैंचो वेंट ऑफ द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ठीक है, मतलब पब्लिक राइटिंग जहां लिखा जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट विथ रिंकलिंग एंड हिज ग्रॉस एंड यहां जो एफर्ट ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो बाय ए स्टाम्प। एक स्टाम्प खरीदा, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से पढ़ो, मैं एक एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। लिक्ड एंड देन अफेक्ट्स, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां से द मोमेंट द लेटर फॉल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में गया द पोस्ट मास्टर वेंट, मतलब पोस्ट मास्टर गया और इट साइड उसने कहा गॉड के लिए पत्र लिखा था ना, तो मतलब उनको 70 पीसेज मिला था और जो बचा है उसको भी भेज दो, हमें जरूरत है। अब देखो पैसेज में कितना आसान हो जाता है। देखो द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट, कौन गया, तो देखो जैसे यहां देखो अब पीछे के अक्षर मिलाओ, इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट, तो इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट, कौन गया, पोस्ट मास्टर। पीछे के अक्षर मैंने बताया ना, मिलाओ, पोस्ट मैन नहीं, कलर का नहीं, पोस्ट मास्टर गया था। पीछे के 2 अक्षर मिलाओ, पैसेज आप तुरंत ही सॉल्व कर लोगे, तुरंत ही आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखो पीछे के 2 अक्षर मिला लो, देखो कि हाउ मच द मनी लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे मिले, लेंचो गेट आप यहां देख लो, कहीं लिखा होगा। देखो यहां देखो ओनली 70 पीसेज, ठीक है, कितना 70 पीसेज, कितना मिला था उनको 70 पीसेज, यानी कि 70 पीसेज ही मिला था, बस ये देखो 70 पीसेज उनको मिला था, बस हो गया। तो आप कितनी आसान तरीके से आप सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग यही ट्रिक लगाना जो मैंने बताया है। आप पैसेज में आप लास्ट के 2 अक्षर को मिलाना और आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस टाइप से आप तैयार रखना, ठीक है, ये आप ट्रिक लगा सकते हो। अब हम लोग देखेंगे जो हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना होता है उसमें हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका आंसर OMR शीट में देना है। और सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले मत सॉल्व करना अगर नहीं आता। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो लास्ट में याद रखना, जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे ना तो वहां के जो टीचर्स हैं वो आपका हेल्प कर देते हैं,
ठीक है, पहले ही नहीं OMR शीट रंग देना, लास्ट में टीचर हेल्प कर देते हैं, तो आप लोग थोड़ा वेट करना लास्ट में, ठीक है, और फिर आप यही ट्रिक लगा देना, अगर ना हो तो आप यही ट्रिक लगा देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। कॉपी में लिखने वाला जो 50 अंक का होगा उसको आ जाओ मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसके लिए कॉपी दी जाएगी। बहुत बेहतरीन ट्रिक, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आओगे। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टार्ट होता है सेक्शन वी, क्योंकि हम लोगों ने भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो ट्रिक देख ही लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक, और आप लोग भैया ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर तो करके ही आओगे ना, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। अब देखो सेक्शन वी हम लोग देखते हैं, क्योंकि सेक्शन वी होता है 50 में 50 नंबर, और ये 50 में 50 नंबर हम लोग ट्रिक से करके आएंगे, क्योंकि इसमें आपका पैसेज होता है लॉन्ग क्वेश्चन, और आप लोगों का जो अनसीन पैसेज होता है, और आपके सेंट्रल आइडिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेटर एप्लीकेशन, सब कुछ हम लोग ट्रिक से करेंगे भैया, ट्रिक से सॉल्व करोगे। देखो जैसे यहाँ 21 नंबर, 20 हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, 21 देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो अभी आप लोग ट्रिक से करोगे, 7 में 7 नंबर ये अनसीन पैसेज है, और अनसीन पैसेज का ऐसा ट्रिक बता देंगे जिंदगी भर याद रखोगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी मीनिंग तो आता नहीं होगा क्योंकि आप लोग इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो पहले इसको आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, कि ए मैन वॉज केप्ट इनटू जेल विदाउट एनी फॉल्ट, एक व्यक्ति जो था वो बिना किसी अपराध के जेल में बंद था। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट वाज इनोसेंट, द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू, द किंग गेव हिम सम ऑफ मनी एंड सेट फ्री, और फ्री छोड़ दिया। देखो ही वेंट स्ट्रेट द मार्केट वेयर सम बर्ड्स, जो कुछ पक्षियां थे वो केप्ट इनटू द केज, यानी कि पंछियां जो है वो पिंजरे में बंद थे बेचने के लिए, ही परचेज, उनको परचेज किया। ये चीज याद रखना, परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द वर्ड्स और शॉपकीपर एंड सेट फ्री, द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, देन द मैन सेड ही यू एनी फॉल्ट बिकॉज फॉल्ट यू वुड सेम। बस इसको कम से कम 2 बार पढ़ लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, आपके माइंड में बिल्कुल घुस जाएगा। अब देखो क्वेश्चन समझो, कितना आसान कर देंगे। देखो सबसे पहले यहां देखो क्वेश्चन भैया, व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड द मैन वाज इनोसेंट, ठीक है। तो देखो अब ये 2 नंबर का है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये यहां आपने पढ़ लिया। अब देखो मैंने बताया है कि पैसेज में पहले क्वेश्चन का आंसर सबसे ऊपर रहेगा, ऐसा लाइन से नीचे, सबसे नीचे का रहेगा। तो देखो सबसे ऊपर हम लोग चलते हैं और देखो कि राजा ने क्या किया था। देखो सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो राजा ने क्या किया, द किंग, आपको लिखकर आना है, ठीक है, सारा क्वेश्चन। किंग गेव हिम सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री, बस राजा ने यही किया था, कुछ पैसे दिया था उस इंसान को और उसको फ्री छोड़ दिया। बस आपका 2 नंबर पक्का हो गया। बताओ कोई हार्ड है? नहीं ना, क्योंकि आपको यहां द किंग देखना है और आपको मिल जाएगा आंसर। अब देखो आपको आगे आना है, 2 नंबर ये पक्का हो गया। देखो 2 नंबर पक्का हो गया। दूसरा, व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, अब यहां से इतना ले लो, ये आपको केवल क्वेश्चन हटाना है, फिर यहां से द शॉपकीपर सरप्राइज्ड इतना आप लिख लेना अपनी कॉपी में, द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, फिर आपको पैसेज में आना है। क्यों सरप्राइज्ड हुआ शॉपकीपर, क्यों सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि द शॉपकीपर सरप्राइज्ड बिकॉज ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स, उन्होंने सारे पक्षियों को परचेज किया फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर से, एंड सेट हिम फ्री, और उसको फ्री छोड़ दिया। ये लो भैया 2 नंबर ये भी पक्का, ठीक है, पूरा पैसेज में है, मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन का आंसर पैसेज में है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। What did the man say? The shopkeeper, शॉपकीपर से इंसान ने क्या कहा, तो देखो यहां से लिख लेना, the man said to the shopkeeper, इतना लिख लेना, केवल आगे के ये छोड़ना, जैसे क्वेश्चन है what did, इसको छोड़ दो और फिर यहां से आंसर लिख लो कि the man said shopkeeper। अब यहां आ जाओ, क्या कहा था शॉपकीपर से, देखो देखो said कि if you had been ये pigeon like for the You have to done same, ठीक है, अगर आप बिना किसी अपराध के आप जेल में बंद हो तो यही आप भी करोगे। बस ये भी 2 नंबर पक्का हो गया। 1 नंबर है क्या कि देखो ये सब 2 नंबर पक्का है, देखो बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। और यहाँ डी वाला which words the passage opposite sold, sold का अपोजिट यही आपको एक शब्द मिला था, परचेज्ड मतलब क्या होता है, खरीदना, सोल्ड मतलब खरीदना, तो यहाँ परचेज्ड मतलब 1 नंबर ये भी पक्का हो गया, खरीदना। ही परचेज्ड द बर्ड्स, उन्होंने बच्चियों को खरीदा, पक्षियों को खरीदा। बस तो ये आप देख सकते हो, मैंने सारे को मतलब पैसेज में सारा क्वेश्चन का आंसर 7 में 7 नंबर पक्का करा दिया। ऐसे आपको कोई सा भी पैसेज आए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर पैसेज में मिल जाएगा। आप पीछे के आप ये अक्षर देखो, ये इतना आप सब्जेक्ट बना लेना अनसीन पैसेज में, इतना आप आगे आगे आप लोग इसको लिख लेना, फिर आपको उसके आगे पैसेज में सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका 7 नंबर पक्का हो गया ट्रिक से। अब देखो अब इसका ट्रिक क्या है,
कि राइट एन एप्लीकेशन या राइट एनीवन 4 नंबर का, और एप्लीकेशन और लेटर में से कोई एक लिखना है। तो मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बता देता हूं, बेहतरीन ट्रिक। देखो लिखा हुआ राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, डू नॉट नेम एंड रोल नंबर अपना नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है 4 नंबर का। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप लिखो टू, ठीक है, फिर यहां द प्रिंसिपल, फिर यहां अपना स्कूल नेम जो भी है, ठीक है, स्कूल नेम, ठीक है। फिर आप यहां लिखोगे सर, सर, सर लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप जैसे देखो सर, फिर आप सर लिखो, ठीक है, फिर आई एम रिक्वेस्टेड, फिर इतना लिखने के बाद आप यहां से छाप दो। देखो ध्यान से समझो, और आप बीच में बना बना कर लिखना, बना बना कर लिखना, बना बना कर, और नहीं बना पाते हो यहीं से छाप देना कि सर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन बिकॉज माई फैमिली इज वेरी पुअर। ऐसे करके आप लिख के नीचे आप क्या लिख देना, डैट डाल देना, डैट डाल देना बस, और यहां अपना कुछ भी लिख सकते हो बस। ऐसे आपको एप्लीकेशन लिखना, कोई सा भी एप्लीकेशन, आप ऊपर ये चीज लिख देना और बीच में आप ये भर देना। अगर आप कुछ भी भर दो, मतलब ये एप्लीकेशन ही भर दो, थोड़ा और बनाकर लिख देना, नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर ये पक्का हो जाएगा। अब अगर आपको लेटर लिखना है तो लेटर कर लेना 4 नंबर का। यही ट्रिक लगाना, आपको भैया एप्लीकेशन बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ट्रिक। अब देखो आगे कि आपको एक आर्टिकल या फिर रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट राइटिंग इसको हटाओ, आपको यहां आना है कि राइट एन आर्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर इवनिंग एक्सरसाइज, ठीक है। आप रेगुलर एक्सरसाइज का महत्व बताना है। अब आप रेगुलर एक्सरसाइज का महत्व देखो, आप अपने पेज में प्रश्नोत्तर संख्या डालना और रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में आप कुछ भी लिख दो कि अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सेहत अच्छा रहता है, हमारा शरीर बिल्कुल अच्छा रहता है, और मतलब काम करने में मन लगता है। ऐसे बना बना कर लिख दो। अगर मीनिंग नहीं आता तो भी आप लिख देना, ठीक है, कुछ भी लिख देना, खाली पेज मत छोड़कर आना। आप बना बनाकर 2 पेज लिख देना, नंबर मिल जाएगा। और फिर भी नहीं आता तो आप बनाना, और फिर आप क्या करना कि पैसेज में से, जो आपके ऊपर पैसेज है वहां से आप थोड़ा 6-7 लाइन काट के बीच में डाल देना। 6-7 लाइन आप पैसेज में से काट लेना, पैसेज के बीच में से ले लेना, और यहां आप यहां कहीं भी बीच में लिख देना। भैया आपका कॉपी भी भर जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। ये ट्रिक आप याद रखना और किसी को मत बताना, ठीक है, किसी को मत बताना। अब देखो अगला है 24 नंबर की, आपको कोई एक करना है। देखो ये है इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। सबसे बड़ी बात, अगर आपका ये व्हेयर का मतलब है कि ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव आए तो आस्क्ड लगाना, हमें तो आस्क्ड, और अगर ये इंट्रोगेटिव ना हो टोल्ड लगाना। ये 2 ट्रिक याद रखना। अगर इंट्रोगेटिव है तो सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा देना। क्या लगा देना, आस्क्ड, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव नहीं है तो टोल्ड लगा देना, आपका सही चला जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है। और यहां आप लोग आ जाओ भैया, कोई एक आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना, इसमें कुछ भी नहीं करना। आप क्या करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, मतलब मी को आई बना दो, और यहां जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बना दो, और प्रेजेंट को पास्ट में कर देना। बस ये भी 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आपको पंक्चुएशन में कुछ नहीं करना है, इसको आप कैपिटल करके, और यहां इसको कैपिटल कर लेना पहला अक्षर, और यहां साइड टू, यहां कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा के पीछे फुल स्टॉप लगाना, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज ट्रांसलेशन, देखो भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अब भैया आपको तो आता ही नहीं ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, कुछ नहीं करना। आपको क्या लिखना है, जैसे भारत है तो लिखना भारत, इंडिया तो जानती हो ना, इंडिया लिखना, ठीक है। इंडिया मतलब इंडिया के लोग, अब नहीं आता ना, आप क्या लिखना, इंडिया के लोग, इंग्लिश में लिखना, हिंदी में नहीं, ठीक है। सरदार पटेल, ऐसे करके आप लिख देना भैया, आपका कॉपी नहीं छूटेगा और नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये पूरा 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। छोड़ना नहीं, आप ऐसे ही लिख देना, ठीक है। आपको नहीं आता जो चीज, आप कुशल का आप नहीं जानते तो कुशल लिख देना, KUSHAL, कुल मिला के इंग्लिश में रहे, बस नंबर पूरा मिलेगा। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, हम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। देखो 25 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 30 से 40 वर्ड, 6 नंबर का ये है प्रोज का हमारा छोटा वाला क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। लिखा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेला अकॉर्डिंग। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, सबसे पहले यहां से आप कॉपी करना, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ये नेशन
इन मंडेला अकॉर्डिंग, ठीक है, या अपोनियंस या अकॉर्डिंग इज। फिर इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे आपको नहीं आता, आप क्या करना, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से आप आना पैसेज में, देखो ध्यान से, मैं आपको एक एक चीज समझाना चाहता हूं। आप पैसेज में आओ, कोई सा भी पैसेज, ठीक है, पैसेज में आओ और आप यहां से काट लो, ही टोल्ड हिम द इनोसेंट द किंग ऑफ द फाउंड ट्रू द, कम से कम आप 3 लाइन यहां से यहां तक आप काट के लिख देना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। पूरा यहां से यहां तक आपके भैया कई सारे पैसेज होते हैं, आप पहले एक पैसेज का क्वेश्चन काटना, ठीक है, आंसर में लिख देना, यहां आप लोग छाप देना, ठीक है, ध्यान से समझो, अभी मैं आपको जितना बता रहा हूं वो समझ लो। फिर आपने यहां छाप दिया ना, इतना लिखने के बाद छापना, यहां से यहां तक लिखने के बाद आप छाप देना, नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों में से कोई एक कर लेना, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। अब आगे आ जाओ। अब एक क्वेश्चन और है, तो व्हाट डज द एनी फ्रैंक से अबाउट द फादर एंड मदर, तो यहां से लिखना, पहले इतना लिख लेना, एनी फ्रैंक सेज अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आप पैसेज, अब जो पैसेज लिया था उसको नहीं लेना है, ठीक है, अब आपको ऊपर और आना है, वो वाला पैसेज लेना है जो आपने नहीं लिया है, ठीक है, यहां ये वाला पैसेज, ध्यान से देखो, ये वाला, इतना लिखने के बाद आप यहां से लिखना, देखो जहां से बैठे, ठीक है, यहां से लिख दो, विथ मच रिंगिंग एंड ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ मेड एक्सप्रेस इन आइडियाज, फिर यहां से यहां तक लिख देना, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। ऐसे करके आप लॉन्ग और शॉर्ट्स का आंसर लिख सकते हो, ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स का आंसर लिख सकते हो। सबसे बड़ी बात है, आप देखो, मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाना चाहता हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब आ जाओ यहां, अब हमारा क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने ये देख लिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखो कैसे लिखोगी, लॉन्ग क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये 4 नंबर का राइट एनी वन ऑफ द 60 वर्ड्स में, देखो, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियाज डिड यू सेट अबाउट द, आपको साउथ अफ्रीकन स्पीच, ये भी आप छोटा सा यहां से कट करके और यहां से आप पूरा पैसेज से लिख लेना, इसको भी आप पैसेज से लिख सकते हो। तो ऐसे करके आप आराम से लिख सकते हो। अब अगर आपको देखो, आप पोएट्री में हम लोग देखें तो अगर आपको 4 लाइन का पोएम लिखना है, 4 लाइन का पोएम, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। 4 लाइन का पोएम नहीं याद है तो क्या करोगे, आप आना मेरे प्यारे स्टूडेंट और पैसेज में से 4 लाइन काट लेना, 4 लाइन काट करके और लिख देना, आपको 3 में 3 नंबर मिल जाएगा। कोई सा भी पैसेज में से काट लेना, 4 लाइन लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां आप राइट सेंट्रल आइडिया, तो आपको यहां डस्ट ऑफ स्नो करना है, तो लिख दो कि मतलब इन द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, एंड रिटन बाय जीएल फ्यून्स, ठीक है, जो इसके राइटर हैं। फिर रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। फिर आपको क्या करना है, पैसेज में से कम 5 लाइन उठाना है, 5 लाइन और कट करके लिख देना है। ऐसे आप सारा लॉन्ग एंड शॉर्ट्स क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, गारंटी लेते हैं कि आप इंग्लिश में अगर ऐसे करोगे तो 85 या 80% आपका कहीं नहीं गया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आता था और उनको मैंने यही ट्रिक बताया था और वो पास भी हो गए, बल्कि उनका 85% भी आया है। तो ऐसे आप लिख देना। देखो एग्जामिनर क्या करता है कि उनके पास होता है स्टेप मार्किंग, शुरुआत में थोड़ा सा सही से लिखना, फिर लास्ट में आप भर देना, और उनका होता है स्टेप मार्किंग। वो जल्दी जल्दी कॉपियों को चेक करते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं और पूरा नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन ना आए उसको बनाकर लिखना, और बनाकर भी कैसा लिखना, इंग्लिश में बनाकर लिखना है, इंग्लिश में बनाकर लिखना, ठीक है। ऐसे अगर आप इंग्लिश में भैया बना कर लिख दोगे, जो मैं ट्रिक बताया है वो अप्लाई करोगे, आप भैया 80 से 85% ला सकते हो। आप अपना 80% या 85% ला सकते हो। इंग्लिश का टेंशन खत्म कर दो, ये ट्रिक आप लगा देना, ठीक है। आज का ये क्लास कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिला हो, तो आप कमेंट करना। मैं मैथ की भी क्लास लाऊंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी करना। और अब हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक करो भैया, 24 घंटे के अंदर अगर 2000 लाइक हो गया, 2000 लाइक, तो हम आप लोगों को और भी ऐसी क्लास लाएंगे। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।